ये एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है। सीरीज की शुरुआत में हमें बेक्यानू और हेन की शादी दिखाई जाती है, जो कि इस कहानी के लीड हैं, जहाँ पे दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो रही है। और वहाँ पे हमें बेक बताता है कि तब सबका कहना था कि हमारी शादी वेडिंग ऑफ द सेंचुरी है। कोरिया की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली की वारिस ने एक एम्प्लॉय से शादी की, पर हम दोनों हमारी शादी से बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके बाद ही हमें इन दोनों के बहुत सारे अच्छे पल दिखाए जाते हैं। इससे लगता है कि दोनों अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं। फिर हम देखते हैं कि बेक्यानू ये सब कुछ एक इंटरव्यू के दौरान बता रहा था। वो आगे बताता है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी भी लगता है कि जैसे कल ही हमारी शादी हुई है। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं देश की मोस्ट पावरफुल फैमिली का हिस्सा बनकर और एक क्वीन का हस्बैंड बनकर कैसा फील करता हूँ। तो आज इसका मैं जवाब दे देता हूँ। तो इसका जवाब है कि मैं बस एक लकी इंसान हूँ, जिससे मैंने प्यार किया उसी से मेरी शादी हो गई। इसी के साथ ही हेन का भी इंटरव्यू लिया जा रहा था। इसमें वो बताती है कि मुझे पता है कि लोग आज भी गॉसिप करते हैं कि बेक्यानू ने सिर्फ मेरी फैमिली और पैसा के लिए शादी किया, पर ये सारे रूमर सिर्फ इसीलिए फैले हैं क्योंकि मैंने दुनिया के सामने अपना फेस रिवील नहीं किया था। पर अब से ये सारे रूमर्स एंड गॉसिप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं अपना चेहरा रिवील करने जा रही हूँ। जो सुन के इंटरव्यूअर्स भी चुप हो जाते हैं। उधर बेक्यानू से उनकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछा जाता है, जहाँ वो बताता है कि हमारी लाइफ भी नॉर्मल कपल की तरह ही है। सुबह साथ में उठते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में काम करने भी जाते हैं। इसी तरह दिन रात हम साथ में ही रहते हैं। पर असल में हम देखते हैं कि वो दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। घर पे तो उनका ना के बराबर बात होती है। खाना साथ में तो खाते हैं, पर डाइनिंग टेबल के दोनों एंड में बैठकर खाते हैं। दोनों साथ में ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हेन क्वींस ग्रुप की सीईओ थी और बेक्यानू लीगल डिपार्टमेंट का हेड, यानी कि वो एक लॉयर है। पर ये सब बताते हुए बेक्यानू का भी चेहरा एक पल के लिए उतर जाता है, पर फिर वो अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए कहता है कि हम दोनों दिन रात एक साथ ही रहते हैं, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उधर हेन से भी उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा जाता है। तो हेन बताती है कि 5 साल पहले मैं एब्रोड से वापस आई थी। तब मैंने क्वींस ग्रुप ज्वाइन किया था एक इंटर्न बनकर, बिल्कुल ही किसी अंडरकवर एजेंट की तरह, क्योंकि मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता था। पर हेन को तब कोई काम नहीं आता था। उसे तो फोटोकॉपी मशीन को भी चलाने नहीं आता था। अब मशीन ऑन नहीं हो रही थी, इसीलिए हेन उसे लात मारने लगती है। इसे बेक्यानू देख रहा था और वो आके मशीन ऑन कर देता है। इसी तरह वो बहुत बार हेन की मदद की थी, पर हेन कहती मुझे समझने में देरी नहीं हुई कि वो मुझे लाइक करता है, इसलिए मेरी मदद करने के बहाने से मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। पर जब उनकी पहली मुलाकात के बारे में बेक्यानू से पूछा जाता है, तो वो भी इसी इंसिडेंट से शुरू करता है और बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था। हेन मशीन को बहुत लात मार रही थी, तो मुझे चिंता थी उस मशीन की। पर इतनी बार हेन की मदद करने के बाद हेन के लिए भी फीलिंग होने लगी, क्योंकि तब वो बस एक न्यू इंटर्न थी और उसे कुछ भी नहीं आता था। वो हर काम में गलती करती थी, इसीलिए सब लोग उसके बारे में गॉसिप करने लगते थे और उसे हेन के बारे में गॉसिप सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था।